बिहार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस बार बीजेपी मैदान में उतर रही है महिला, मंदिर और मोदी, यानी ट्रिपल एम का फॉर्मूला। लेकिन सवाल ये है कि क्या महिला वोट बैंक को साधने के लिए ये प्लान तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा झटका बन सकता है? ऐसे में मन में 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल, बीजेपी महिला वोटर्स को किस तरह अपने पक्ष में करने जा रही है? दूसरा सवाल, कौन है वो 5 महिला चेहरे जो बिहार चुनाव की तस्वीर बदल सकती है? और तीसरा सवाल, क्या तेजस्वी यादव के लिए ये महिला ब्रिगेड चुनावी दिक्कतें बढ़ा देंगी? अब समझते हैं इन जवाबों को एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं उस वोट बैंक की जिस पर सबकी नजर है, बिहार की महिलाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले थे। जहां पुरुषों का वोट प्रतिशत 64.6% था, वहीं महिलाओं ने 59.7% तक मतदान किया। यानी साफ है, महिला वोटर्स अब सिर्फ भीड़ नहीं, चुनावी जीत की चाबी है। इसलिए बीजेपी ने कमर कस ली है और अपने सबसे मजबूत महिला चेहरों को बिहार में भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। और ये 5 नाम हो सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए सिरदर्द। अब जानते हैं वो 5 चेहरे जिनके जरिए बीजेपी बिहार के महिला वोटर्स को अपने पाले में लाना चाहती है। जिसमें पहला नाम है निर्मला सीतारमण, मास्टरमाइंड ऑफ फाइनेंस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब सिर्फ बजट तक सीमित नहीं है। बिहार में वो महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं, लोन स्कीम्स और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के प्रचार में अहम भूमिका निभाएंगी। साथ ही उनकी साफ सुथरी छवि और साउथ से आई एक सशक्त महिला नेता के तौर पर उन्हें एक अलग पहचान मिलती है। दूसरा नाम है स्मृति ईरानी, ग्राउंड की फाइटर। टीवी की बहू से लेकर अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली फाइटर स्मृति ईरानी बिहार में बीजेपी की स्टार प्रचारक होंगी। उनका जोशीला भाषण, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा जैसे मुद्दों पर पकड़ उन्हें बिहार की ग्रामीण महिलाओं में बड़ी पैठ दिला सकता है। तीसरा नाम है रेखा गुप्ता, यानी दिल्ली का कनेक्शन, पूर्वांचल का कार्ड। दिल्ली की सीएम चेहरा बनी रेखा गुप्ता को बीजेपी बिहार में वैश्य वोट बैंक साधने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बिहार से दिल्ली शिफ्ट हुए वोटर्स के बीच रेखा गुप्ता की पकड़ और संगठन में अनुभव उन्हें बिहार में खास बना देता है। चौथे नाम की बात करें तो डी पुंडेश्वरी, रणनीति की खिलाड़ी। आंध्र की पूर्व बीजेपी अध्यक्ष डी पुंडेश्वरी को जातीय और ग्रामीण महिलाओं से जुड़ाव के लिए मैदान में उतारा जाएगा। उनके पास बहुभाषी कौशल, दल बदल समझ और महिलाओं के प्रति सहानुभूति वाला इमेज है जो गांव की महिलाओं से जोड़ने में मदद करेगा। और आखिरी नाम है वांती श्रीनिवासन, संगठन की सशक्त चेहरा। तमिलनाडु से आने वाली वांती श्रीनिवासन संगठन में बेहद एक्टिव रही है। वह युवा और पढ़ी लिखी महिलाओं को बीजेपी की योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगी। खास बात यह है कि वह 2022 में केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल होने वाली पहली तमिल महिला थी। आप भी सोच रहे होंगे कि ट्रिपल एम फॉर्मूला खास क्यों है? क्योंकि इसमें महिला वोटर्स है, पीएम मोदी की अपील है और मंदिर का इमोशनल कनेक्शन भी, जैसे माता सीता मंदिर का निर्माण का वादा। सरकार की पॉलिसी और जिक्र की बात करें तो विधवा और वृद्धा पेंशन अब 400 से बढ़कर 1100 हो चुकी है। पिंक बस सेवा और सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण जैसे फैसले बीजेपी की इस रणनीति को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव इससे घबराएंगे? क्योंकि एक तरफ न्याय यात्रा तो दूसरी ओर है महिला आशीर्वाद योजना। और अब महिला वोटर्स एक बार ठान ले तो पलड़ा पलटने में देर नहीं लगेगी। अब आखिरी सवाल, क्या ट्रिपल एम फॉर्मूला बनेगी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक या तेजस्वी कोई नया पैतरा चलेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना कहना काफी है कि बिहार में महिला वोट ही अब असली किंग मेकर है। खबर की अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं, अब महिलाओं का भी है। धन्यवाद।